हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जैसे प्राइसेस के अप्स एंड डाउन्स अचानक से आ जाया करते हैं विद इन मिनट्स, वैसे ही अचानक से अजीब किस्म की कभी कभार न्यूज़ जो है वो मतलब ऐसी न्यूज़ जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते ऐसी आ जाती हैं। और अल्टीमेटली ऐसी जो न्यूज़ हैं वही प्राइजेस पर ही असरअंदाज होते हुए भी हमें नज़र आती हैं। यहाँ पर शिबा इनू के रिगार्डिंग दोस्तों ऐसी ही एक न्यूज़ है, वो आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, बीटीसी के प्राइस को देखने समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो मूव है बिटकॉइन की प्राइस का वो किस तरफ जा सकता है, क्योंकि हमेशा आपसे मैं ये बात करता हूं दोस्तों कि बिटकॉइन को अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे और बिटकॉइन के प्राइस को समझेंगे तो ही बाकी क्रिप्टो मार्केट को समझ सकेंगे। जो जो कॉइन्स आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए दोस्तों वो पीछा बिटकॉइन का ही करते हैं। तो इन सारी चीजों को यहां पर हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहां पर बोन पर भी आपके साथ बात करनी है कि बोन को आप वंस अगेन दोस्तों मैं यही कहूंगा कि कंसीडर जरूर कीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले वंस अगेन दोस्तों सेम रिक्वेस्ट आपसे, और बिल्कुल छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, इस पर आपका कोई भी $1 खर्च नहीं होना, कोई $1000 आपके खर्च नहीं होने, बिल्कुल फ्री वाली यहां पर एक रिक्वेस्ट है। और वो ये है कि दोस्तों आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट यहां पर दोस्तों जरूर कर दें। अगर आपने मेरे चैनल पर जो है वो मतलब आप न्यू आए यहां पर, आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये काम जो है वो यहाँ पर जरूर कर दें, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है $103। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं विथड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मौजूद है और वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसके अंदर पूरी चीज़ें जो मैंने समझाई हुई हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये विथड्रॉ लेके दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर दोस्तों 5% डेली के हिसाब से मिलता है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर करते हैं उस हिसाब से आपको 5% डेली मिलता है। तो 101 जो है मैं यहाँ पर विथड्रॉ लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने रिक्वेस्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखें कि जो एड्रेस है मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने कहा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप क्लिक करें, वीडियो पूरा देख लें, हर चीज़ मैंने वहाँ पर समझाई हुई है, ठीक है। और विथड्रॉ भी लिए हुए हैं, डिपॉजिट भी किए हुए, हर चीज़ आप वहाँ पर समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो विथड्रॉ है यहाँ से हो जाएगा और मैं आपको वहाँ पर चेक भी करा देता हूँ। डिपॉजिट करने का दोस्तों सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 5% डेली का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो TRC20 सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल $10 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो ये ही होगा। उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको एड्रेस मिल जाएगा। ये एड्रेस जो है येलो बार में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ से जाकर आपने अपने वॉलेट के अंदर लगाना है जहाँ से आप पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ये आप करेंगे तो बड़े आराम के साथ हो जाएगा। मेरा विथड्रॉ जो है वो पहुँच चुका है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने विथड्रॉ लिया था, वहाँ से मतलब किया था, और वो यहाँ पर अराइव हो चुका है और पहुँच चुका है, आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज आपके साथ यहाँ पर आई वुड लाइक टू शेयर वो ये है कि आप देख सकते हैं शिबा इनू मैसिवली आउट परफॉर्म्ड माई एक्सपेक्टेशंस विटालिक बर्टन। तो विटालिक बर्टन जो ये बंदा है दोस्तों, ये एक्चुअली फाउंडर है इथेरियम का। और इथेरियम एक ऐसा दोस्तों कॉइन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चेन है जो कि इस वक्त के मतलब राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि 70 to 80% क्रिप्टो मार्केट को चला रहा है, ठीक है। बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है वो भी इथेरियम का ही है। ये बंदा एक बड़ा जीनियस किस्म का बंदा है। इसने इससे पहले भी शिबा इनू के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें बार बार कही हैं और मतलब ऐसा भी समझा जाता है कि इस बंदे का हाथ है शिबा इनू को बनाने में। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसी का अपना टोकन है ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा मीम कॉइन है जो कि ये अपनी ब्लॉकचेन पर बनाना चाहता था ताकि अपनी ब्लॉकचेन को ये आगे लेकर जा सके और मीम कॉइन्स की एक भरमार यहाँ पर आ सके और मीम कॉइन में ये पीछे न रह जाए। लेकिन रिसेंटली दोस्तों इसने जो कहा है शिबा इनू के बारे में वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आगे चलकर मैं आपके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर करता हूं। लेकिन यहां पर शिबा इनू का जो प्राइस है उसको थोड़ा देख लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.4 × 0.2996 पर इस वक्त जो है वो प्राइस चल रहा है। ऑल्दो ये जैसे ट्रेड आया था विटालिक बर्टन का, उसके बाद अचानक से अच्छा खासा प्राइस इसका जो है वो इंक्रीज हुआ दोस्तों और 0.4 × 0.30 से 31 से ये अबाव चला गया। बाकी मार्केट के जो कॉइन्स हैं वो नीचे आ रहे थे, लेकिन शिबा इनू का प्राइस
प्राइस जो वो बढ़ रहा था उसी टाइम। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको उस तरह से नज़र भी आएगी। अब बात ये है कि आगे क्या होने वाला है शिबा इनू की प्राइस के अंदर। सेवरल वीडियोज़ के अंदर पहले भी मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की और मेरा ख्याल है कि बार बार डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहें और नए नए दोस्त भी यहाँ पर इंटर होते हैं और यहाँ पर मन बना रहता है कि यस यार ठीक है, समथिंग इज़ बुलिश अबाउट शिबा इनू कॉइन। तो ये चार्ट आपके सामने थोड़ी देर पहले जो बिटकॉइन का था, ये शिबा इनू का चार्ट अब जो है वो आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देखिए तो ये जैसे मैंने कहा था मूविंग एवरेजेस को तीनों को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, बल्कि चारों को, ठीक है। शिबा इनू तो ज़रूर एक सेंटिमेंट बुलिश बनता है, लेकिन मार्केट के अंदर एक साइडवेज की पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। बिटकॉइन अगर $69,000 पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसके आसपास चल रहा है और फिर नीचे अगर आता है तो $67,000 पर जो है वो आएगा और फिर वापस चला जाएगा। इस तरह से कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है कि चलने वाला है और चार्ट कुछ ऐसा ही बता रहा है। ये जो मूव आया है इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पर अब कुछ दिन रुकने के बाद मुझे ऐसा लगता है, वंस अगेन मैं यही बात कहूँगा, जिस तरह से ETFs के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं बिटकॉइन के साथ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा यहाँ पर प्राइस अप गया है और थोड़ा फिर नीचे आएगा और इस तरह से करके कुछ वक्त यहाँ पर चलने के बाद वंस अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, इसके चांस हैं। लेकिन क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या नहीं? मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर दोस्तों मिलेगी और ये मिल सकती है 0.4 टाइम 0.2625 तक इवन दोस्तों यहाँ पर बड़े आराम के साथ मिल सकती है। मतलब देखिए अब 100% श्योर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्राइस के मूव्स चल रहे हैं, जो स्विंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से ये ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर थोड़ा प्राइस नीचे आएगा और वहाँ से आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद जो है वो एक जंप अप होगा, शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो होता है या नहीं ये एक अलग बात होगी, वो मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ठीक। शिबा इनू की एक्टिविटी यहाँ पर दोस्तों हुई है और राउंड अबाउट कोई 2 ट्रिलियन टोकन जो है वो ट्रांजेक्शन किए गए हैं और वो किए गए हैं क्यू कॉइन पर। क्यू कॉइन एक्सचेंज है दोस्तों US बेस्ड। इसको लेकर आप ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि कल के दिन के अंदर इस पर एलिगेशंस आए हैं कि इनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कुछ इलीगल किस्म की ट्रांजैक्शन यहाँ पर की हैं जो कि बिलियंस ऑफ द डॉलर्स में बनती हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस और इस तरह की जो न्यूज़ आती हैं वो मार्केट पर बड़ा नेगेटिव असर डालती हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है और यहाँ पर प्राइसेस पर उनके असरात हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। 2021 के मई के अंदर अचानक से एक न्यूज़ आ गई थी जब BTC अपना एक बहुत बड़ा बिग ऑल टाइम हाई बना चुका था, मतलब उस वक्त का, ठीक है, $64,000 पर उस वक्त चल रहा था और इट वाज एन ऑल टाइम हाई दैट टाइम, ठीक है। तो वो वहाँ पर चल रहा था और अचानक से एक न्यूज़ आई कि मतलब तीनों न्यूज़ें अचानक से मतलब मिलकर आ गई और वहाँ से चाइना ने कहा कि हम इसकी माइनिंग बंद कर रहे हैं और वहाँ से जो है वो इलॉन मस्क ने कहा कि BTC जो है वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है और एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, ये दुनिया के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। मतलब एक किस्म की न्यूज़ जो है वो बिटकॉइन के लिए नेगेटिव किस्म की आ गई और वहाँ से प्राइस जो है वो क्रैश होना शुरू हो गया और $64,000 से $28,000 पर आ गया, ठीक है। और वो एक ज़बरदस्त वहाँ पर सपोर्ट बन रही थी, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चला, अगले 3-4 महीनों के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई बन गया और प्राइस जो है वो दोस्तों जाकर $69,000 पर पहुंचा। तो इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर बड़ी असरअंदाज हुआ करती है। ये जो न्यूज़ है अल्टीमेटली दोस्तों क्यू कॉइन के बारे में अगर नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है और फिर वहाँ से ट्रांजेक्शन होती है तो शिबा इनू के बारे में भी कुछ नेगेटिव जो मेंटलिटी इवन जो है वो लोगों की कुछ सोच यहाँ पर ज़रूर बन जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बाइनेंस भी दोस्तों इधर ही है और शिबा इनू भी इधर ही है। मतलब हम क्यू कॉइन के बारे में ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया ये इधर ही रहेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, FTX के सीन के बाद कुछ 100% श्योरली बंदा कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप ये ज़रूर उम्मीद रखें कि शिबा इनू एक अलग प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड वे से चलता है, उसको ओन नहीं करता, ना क्यू कॉइन करता है, ना शायतोशी कुसामा करता है, ना एजाज भाई करता है, ना आप करते हैं, ठीक है। हमारे पास अपने अपने टोकन जस्ट पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसके बारे में कोई नेगेटिव ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक।
तो BTC के प्राइस में दोस्तों जो इस वक्त वॉलेटिलिटी चल रही है और जो मूव्स चल रहे हैं वो भी यही हैं। अपनी प्रीवियस जो 2-3 वीडियोस थी, स्पेशली जो मैंने बिटकॉइन पर बहुत ज़्यादा उनमें बात की थी, मैंने आपको कहा था कि प्राइस जो है वो ऊपर भी चला जाता है। जब ये चल रहा था 63,000, 62, $64,000 पर BTC का प्राइस जो वो चल रहा था, दैट टाइम आई सेड कि अगर प्राइस जो वो $69,000 पर चला जाता है तो वहाँ से डिपेंड करेगा कि ये उसको क्रॉस करता है या नहीं। ठीक है, क्रॉस भी किया लेकिन फेक आउट हुआ और फिर वापस जो वो $69,000 पर आ गया है। नो डाउट यहां पर एक बुलिश सेंटीमेंट बनता है कि $69,000 को क्रॉस कर दिया और यही बात मैंने उस वक्त कही भी थी, लेकिन क्योंकि वहां पर होल्ड नहीं किया, ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, वापस प्राइस यहां पर आ गया है और ये 2021 का ऑल टाइम हाई है। तो ये एक रेजिस्टेंस खतरनाक यहां पर बन जाती है। हम देखते हैं अब के आगे मूव्स क्या होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 67,000 या $65,000 से लेकर 69, 60 या $70,000 तक जो है वो BTC कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पर चलने वाले हैं कुछ वक्त जो है वो यहाँ पर साइडवेज चल सकते हैं, उसके बाद अचानक से किसी भी तरफ वंस अगेन मूव जो है वो हो सकता है। ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये अपसाइड जो है वो मूव करना शुरू कर दे। उसके बाद देखिए प्राइस जो है वो एक अच्छा पैटर्न बना रहा है जो कि लगता है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। यहाँ से जो है वो ये 1 डे का चार्ट है तो मतलब अप जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। अगर एक और कैंडल बन जाती है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद, जो कि जा चुका है, अब अगर नीचे भी आता है तो वंस अगेन यहाँ पर दोस्तों वही वाली जो सपोर्ट्स लाइन है वो रहेंगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये साइडवेज ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर बड़े दिनों से जो है वो प्राइस चल रहा है और ये जो रेंज है दोस्तों ये वाली है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर ये रेंज बन रही है। ये रेंज एक्चुअली 60,000 टू 73,000 बन रही है। आप देखिएगा चार्ट को और इन सारी चीज़ों को समझकर फिर अपने हिसाब से अपनी ट्रेड्स लगाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके आप जो वो BTC से, इथेरियम से, इनसे प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। बोन के बारे में मैंने कहा था कि आपके साथ हम बात करेंगे, तो बोन का प्राइस पिछले 24 आवर के अंदर 3.77% डाउन आया हुआ है। बोन दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जितनी भी दे, मेरा ख्याल है आई विल एडवाइज यू कि आप यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, डॉलर कास्ट एवरेज करें। जो दोस्त इसको मतलब 50 सेंट पर, 60 सेंट पर बाय नहीं कर पाए थे, 30 सेंट पर नहीं बाय कर पाए थे, उनके पास एक मौका है कि इसका प्राइस नीचे आए तो वो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो द पोटेंशियल ऑफ दिस कॉइन इज, ये बहुत ज़्यादा और अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर एक इस बुल रन के अंदर इसका प्राइस जो है वो 10 से 20 और $30 तक जाने के चांस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़्यादा जो है वो बोन पर आज इसलिए बात नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी जो है वो लंबा हो चुका है और मैं ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप इसको भी देखा करें ताकि आपको चीज़ें इसके बारे में समझ में आ जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।